हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। सबसे पहले आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया। मैंने पिछला वीडियो डाला था, बीमार था मैं, और उसके बाद मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी। आप सभी ने जो कमेंट्स किए हैं, ढेर सारे, हज़ारों, तो उसको देखकर मैं गदगद हूँ। आप सभी के शुभकामनाएं, मैसेज और जो आपका सपोर्ट है उसको। अब मैं बेहतर हूँ और अब फिर से पहले की तरह मॉर्निंग को वीडियो आया करेगा। और ये वीडियो देर से आ रहा है, लेकिन कल से मॉर्निंग को सुबह 7 बजे आप देखना। और ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 33 नए प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है। एक साथ 33 जीआई टैग मिलना ये ऐतिहासिक है। ये देख रहे हैं आप, ये गवर्नमेंट की ओर से ये जो ग्राफिक्स है वो दिया गया है और 33 जियोग्राफिकल इंडिकेटर तय किए गए हैं, रिकॉर्ड ब्रेकिंग। तो ये महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। एक साथ ये कब दिया गया ये जीआई टैग? तो ये दिया गया है 31 मार्च 2023 को। आप सोच रहे होंगे इतनी देरी से मैं क्यों बता रहा हूँ। एक तो मैं बीमार था, इसके अलावा अभी 2 दिन पहले ही इसके बारे में चर्चा आई है, खबरों में, अखबारों में खबरें छपी हैं, ठीक है। तो ये ताज़ा आपके सामने खबर आ रही है। तो यहाँ पर चर्चा करने, एक तो न्यूज़ देखने आप कि 33 न्यू रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जीआई टैग मिल गया है। दूसरी बात कि किन राज्यों में कितने नए हैं, तो यहाँ मैं दिखाऊंगा आपको। बिहार में 1 है, उत्तर प्रदेश में 10, मध्य प्रदेश में 1, छत्तीसगढ़ में 1, तमिलनाडु में 11, लद्दाख में 1 और जम्मू कश्मीर में 8। तो टोटल यहाँ पर हो जाते हैं 33। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा, 33 क्वेश्चन होंगे हर जीआई टैग के बारे में। वो जीआई टैग क्या है, प्रोडक्ट क्या है और वो किस खास जगह के लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जीआई टैग जो दिया जाता है वो पूरे स्टेट के लिए नहीं दिया जाता है, मतलब उस स्टेट का कुछ खास जगह है उसके लिए वो जीआई टैग दिया जाता है। तो वो भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो, सब में ये क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले बेसिक सवाल ले लेते हैं कि जीआई टैग कौन प्रदान करता है, कौन देता है जीआई टैग। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आता है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड। तो उसकी ओर से जीआई टैग दिया जाता है और ये प्रोडक्ट के लिए दिया जाता है किसी एक खास क्षेत्र में उसकी पहचान के लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंतर्गत। ओके, तो ये जीआई मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेटर, एक प्रतीक है जो उस मूल क्षेत्र को जोड़ने के लिए दिया जाता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत मज़ा आने वाला है, कई सारे क्वेश्चन हैं, थोड़ा लंबा वीडियो होगा क्योंकि 33 क्वेश्चन है इसमें। तो क्वेश्चन होगा, बिहार के किस जिले में उत्पादन होने वाले सुगंधित मरचा चावल, या कहें उसको मिर्चा चावल, उसे जीआई टैग मिला है। एक तो सवाल हो सकता है कि ये किस राज्य में है, तो बिहार। ओके, अब ये सवाल हो सकता है आपसे पूछा जाए कि किस जिले का है ये। इसका आंसर क्या होगा? पश्चिम चंपारण, ठीक है। और ये खास है क्योंकि ये काली मिर्च की तरह उसी साइज में दिखाई देता है, इसलिए मिर्चा या मिर्चा राइस कहते हैं, ठीक है। और बहुत ही सुगंधित, स्वादिष्ट होता है। और इससे बनने वाला जो चूड़ा होता है उसको कई लोग, आप लोग पोहा कहते होंगे, तो वो देश में काफ़ी मशहूर है। और हालांकि इसकी खेती कहीं भी की जा सकती है देश में, लेकिन उसका जो स्वाद है और उसकी गुणवत्ता, सुगंध है, वो केवल पश्चिम चंपारण में ही मिलता है, ठीक है। तो अब बिहार में अगर हम बात करेंगे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कितने हैं जिनको जीआई टैग मिल चुका है, तो टोटल 6 हैं। एक तो मिर्चा चावल हो गया, जर्दालू आम, भागलपुर का कतरनी चावल है, मुजफ्फरपुर की शाही लीची है, मगध क्षेत्र का मगही पान है, मिथिला का मखाना है, और खाद्य पदार्थ यानी फूड आइटम में सिलवा का खाजा है। अगर हैंडीक्राफ्ट की बात करेंगे तो वो मंजूषा कला, सुजनी कढ़ाई का काम, एप्लिक खटवा वर्क, सिक्की घास के उत्पाद, भागलपुर सिल्क, मधुबनी पेंटिंग। तो ये महत्वपूर्ण बात हो गई, ठीक है। सवाल इस तरह से भी आ सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के बनारसी पान को जीआई टैग मिला है? मुझे लगता है सबको पता होगा, आंसर इसका उत्तर प्रदेश, ठीक है। बनारसी पान बनारस का है, वाराणसी का, ठीक है। खाई के पान बनारस वाला, ये तो सबने सुना होगा। तो देखिए, वाराणसी के 4 प्रोडक्ट को इस बार जीआई टैग मिला है और उसमें एक
बनारसी पान भी शामिल है। दुनिया भर में चर्चित है ये, ठीक है। तो इसी के साथ यूपी में टोटल जीआई टैग उत्पादों की संख्या कितनी हो गई? 45 हो गई, और इनमें से 22 चीज़ें वाराणसी से। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहाँ के सांसद हैं, और वहाँ के जो जितने प्रोडक्ट हैं वो सब जीआई टैग मिलता जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के बनारस लंगड़ा आम को जीआई टैग मिला है? सबको पता होगा आंसर, क्योंकि नाम से ही आपको पता चल रहा है, क्वेश्चन से ही। आंसर होगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। देखिए वैसे तो लंगड़ा आम जो है ना, उसका उत्पादन बहुत सारे ज़िलों में होता है उत्तर प्रदेश के, और कुछ दूसरे राज्यों में भी होता है, लेकिन बनारस का जो लंगड़ा आम है वो उसका स्वाद अलग तरह का होता है। तो अब उसे जीआई टैग मिला है, तो अब ये होगा कि भारत के कई राज्यों में और विदेशों में भी वो खास बनारस का वो आम जाएगा, लंगड़ा आम, और फिर उसकी बिक्री ज़्यादा होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले के रामनगर भंटा बैगन का एक प्रकार है, तो उसे जीआई टैग मिला है? आंसर होगा वाराणसी। इसका भी आंसर है, क्या है? वाराणसी। रामनगर का ये सफ़ेद भंटा है बैगन, और वो चोखा के लिए मशहूर है, ठीक है। बैगन का भरता हो, चोखा हो, तो वो मशहूर है। तो आपको ध्यान में रखना क्या है, रामनगर भंटा, ये कहाँ के लिए मिला है इसको जीआई टैग? तो आपको ध्यान में रखना है कहाँ के लिए? वाराणसी के लिए। अगर पूछा जाए कि किस राज्य के लिए दिया गया है, तो वो उत्तर प्रदेश, और सवाल हो कि किस जगह के लिए एग्जैक्ट दिया गया है, तो वो है वाराणसी। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले के प्रसिद्ध आदम चीनी चावल को जीआई टैग मिला है? क्या है यहाँ पर क्वेश्चन? आदम चीनी चावल, ये राइस का एक प्रकार है। आंसर होगा इसका चंदौली, ठीक है, चंदौली। तो इस तरह के वो राइस दिखता है और काफ़ी सुगंधित होता है, और चंदौली में इसकी खेती होती है ख़ास तौर पर। हालांकि पिछले कुछ दशकों में इसका उत्पादन घटा है, लेकिन अब चूँकि जीआई टैग मिल गया है तो अब डिमांड बढ़ेगी, फिर किसानों को फ़ायदा होगा। महत्वपूर्ण बात है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के प्रसिद्ध अलीगढ़ ताला को जीआई टैग प्रदान किया गया? इसका भी आंसर पता ही होगा आपको, क्योंकि यहाँ अलीगढ़ नाम आ रहा है। आंसर होगा इसका उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश। तो ये जीआई टैग जो है हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी में मिला है उत्तर प्रदेश को। अलीगढ़ जिले का ताला है, ओके। तो ये अगर सवाल हो कि किस राज्य के मिला है, तो उत्तर प्रदेश, और किस क्षेत्र के अलीगढ़ ताले को, तो अलीगढ़ को, अलीगढ़ जिले के ताले को। और आपको पता होगा कि यूपी में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट योजना भी है, तो उसके तहत अलीगढ़ का ताला जो है ना, वो अलीगढ़ के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट योजना में शामिल है, ठीक है। अलीगढ़ के ताले, भारत का मतलब ज़्यादातर जो ताला है ना, वो अलीगढ़ में ही बनता है, बड़ी बड़ी कंपनियों का। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले के उत्पाद यानी प्रोडक्ट बखीरा के पीतल के बने बर्तन यानी बखीरा ब्रासवेयर, उसे जीआई टैग मिला है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर क्या होगा? आंसर होगा संत कबीर नगर, ठीक है। क्या है? संत कबीर नगर, और इसे भी हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी में ये जीआई टैग दिया गया है। बखीरा की जो पहचान है वो फूल और पीतल के बर्तनों से होती रही है। जैसे कि मुरादाबाद के बारे में आप जानते होंगे, वहाँ का पीतल का बर्तन जो बहुत मशहूर है, तो वैसे ही संत कबीर नगर, उसका जो बखीरा एक क्षेत्र है, वहाँ का पीतल का बर्तन काफ़ी लोकप्रिय है, और वो भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत बखीरा का ये बर्तन उद्योग चयनित किया जा चुका है। कहाँ का? ये संत कबीर नगर का, ओके। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बांदा शजर पत्थर शिल्प को जीआई टैग मिला है, तो किस राज्य का विश्व प्रसिद्ध हस्तशिल्प है? इसका भी आंसर होगा उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश का है, और ये हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी में जीआई टैग दिया गया है। और उत्तर प्रदेश का जो बांदा जिला है, उसका जो स्थानीय शजर पत्थर है, उसके क्राफ्ट के लिए फेमस है ये, और बांदा जिले के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए भी ये चयनित है। ये खास तरह का पत्थर है, और बांदा में केन नदी है, वो ऐसी नदी है जिसमें उसमें से करीब 400 साल पहले शजर पत्थर की खोज हुई थी, और तब से उसमें वो पत्थर निकल रहे हैं।
और पत्थर जो है ना वो कुदरती रूप से उसमें पेड़ पत्तियों की आकृति उसमें मतलब दिखती है। हालांकि उसको काफ़ी काम करना पड़ता है, तराशना पड़ता है, काफ़ी मेहनत लगती है, तो इसी वजह से उसका नाम शजर रखा गया था। ठीक है, मशीन से तराशा जाता है शजर पत्थरों को, उसमें झाड़ियाँ, पशु पक्षी, मानव, नदी की जलधारा, ये सब उसमें बनाया जा सकता है और ये बड़ा ही खूबसूरत होता है, दुनिया भर में काफ़ी पॉपुलर है। शजर पत्थर उस नदी से खनन किया जाता है। किस नदी से निकाला जाता है ये भी सवाल हो सकता है आपसे, तो केन नदी से, ये आपको ध्यान में रखना है, सवाल इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं। बहुत ही मेहनत का काम है ये। ठीक है, ये देखिए थोड़ा और पिक्चर को बड़ा कर दिया गया है, तो ये पत्थर है उसी में उकेर दिया गया है, और ऐसा पत्थर है नेचुरली उसमें ऐसे गुण है कि उकेरते ही वो बन जाता है आकृति। अगला क्वेश्चन लेते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले के मशहूर नगीना लकड़ी शिल्प को जीआई टैग प्रदान किया गया? क्या है नगीना लकड़ी शिल्प को? आंसर होगा इसका बिजनौर। ठीक है, और इसे भी हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी में जीआई टैग मिला है, और बिजनौर के एक जिला एक उत्पाद योजना में ये नगीना लकड़ी शिल्प भी शामिल है। मुगल काल से ये उद्योग वहाँ पर अपनी पहचान लिए हुए है। नगीना का काष्ठ कला यानी लकड़ी का उद्योग जो है दुनिया भर में प्रसिद्ध है। मूल रूप से लकड़ी के सजावटी सामान जैसे ये देख रहे हैं, ज्वेलरी, श्रृंगार केस, छड़ी, घड़ी, स्टिक, ये सब बनते हैं उससे। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के प्रतापगढ़ आंवला को जीआई टैग मिला है? तो यहाँ क्वेश्चन में प्रतापगढ़ दिख गया होगा आपको, तो उसका आंसर होना चाहिए उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो प्रतापगढ़ जिला है, तो उसका आंवला वो काफ़ी प्रसिद्ध है, तो उसे जीआई टैग मिला है। और यूपी का जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो प्रोजेक्ट है उसमें ये प्रतापगढ़ का आंवला उद्योग शामिल है। 13,000 हेक्टेयर में आंवले की खेती होती है, बाग है वहाँ पर, और यहाँ के आंवले की खासियत है कि लंबे समय तक रखने के बावजूद ये आंवला ख़राब नहीं होता है। ख़राब तो होता है लेकिन लंबे समय तक उसकी लाइफ होती है। ठीक है, और उस आंवले से लड्डू, बर्फ़ी, कैंडी, चूरन और तमाम तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, दुनिया भर में जाते हैं, भारत के कोने कोने में जाते हैं। ठीक है, आंवला। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य के प्रसिद्ध हाथरस हींग को जीआई टैग प्रदान किया गया? हाथरस कहाँ पर है? हाथरस है उत्तर प्रदेश में, इसलिए इसका आंसर भी उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो खाद्य सामग्री कैटेगरी में हाथरस हींग को जीआई टैग मिला है, और ये मुझे लगता है सबने खाया होगा, दाल में, सब्जियों में जायका बढ़ाने में बहुत काम आता है। अच्छा, कभी आपने सोचा कि हींग बनता कैसे है? हींग बनाने के लिए जो रेजिन होता है, उसको दूध भी कह सकते हैं, वो अफ़गानिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, इराक, इन सब देशों से आयात किया जाता है। भारत में नहीं होता है वो रेजिन, और उससे वहाँ पर, कहाँ पर, हाथरस में प्रोसेस करके और उससे हींग बनाया जाता है जो आपके घर तक पहुंचता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। उससे पहले आपको बता दूं कि ये जो वीडियो देख रहे हैं ना आप, उसका PDF अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पहले वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिए, ठीक है, उसके बाद डाउनलोड कर लेना। वैसे आप सरकारी जॉब न्यूज का जो ऐप है गूगल प्ले पर, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ डेली का PDF फ्री होता है, और अगर आप पिछले 1 साल और अगले 1 साल का करंट अफेयर्स का PDF चाहते हैं, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, तो वो उसके लिए मेंबरशिप है। बहुत मामूली सी रकम है, मेंबरशिप ले सकते हैं। और इस मेंबरशिप के ज़रिए आपको क्या क्या मिलता है? मॉक टेस्ट मिलता है, टेस्ट सीरीज़ मिलता है तमाम तरह के एग्जामिनेशन के लिए, और बुक्स पे छूट भी मिलती है। तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपके लिए ही है, और हज़ारों स्टूडेंट ने मेंबरशिप लिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, रीवा सुंदरजा आम, क्या नाम है? रीवा सुंदरजा आम, तो उसका उत्पादन किस राज्य में होता है जिसे जीआई टैग मिला है? आंसर होगा इसका मध्य प्रदेश। रीवा नाम है, तो आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के रीवा जिले को मिला है ये, ठीक है, जीआई टैग। किस चीज़ के लिए? तो खास तरह का आम है उसके लिए। ये आम अपने स्वाद के लिए, मिठास के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। इसकी सुगंध भी बेहतरीन है, ठीक
ठीक है, और लोकप्रियता काफ़ी ज़्यादा है, और इसका फ़ोटो जो है ना डाक टिकट पर भी आ चुका है 1968 में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस केंद्र शासित प्रदेश के लद्दाख शिंगस्कोस यानी लकड़ी पर नक्काशी कला वुड कार्विंग तो उसे जीआई टैग मिला है? आंसर सबको पता है, लद्दाख है। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी में ये मिला है। ओके, कुछ और फोटोग्राफ दिखा देना चाहता हूँ मैं। लकड़ी को ऐसे उड़ेका जाता है कि खूबसूरत बन जाता है वो। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के किस जिले में नगरी दुबराज चावल का उत्पादन होता है जिसे जीआई टैग मिला है? इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा धमतरी। ठीक है, क्या है? धमतरी। ये देख रहे हैं आप चावल, धमतरी जिला है और उसी का एक नगर पंचायत है, नगरी नाम है उसका। वो जिला मुख्यालय से 64 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये नगरी दुबरा जो चावल है वो काफ़ी लोकप्रिय है। एग्रीकल्चर कैटेगरी में इसको जीआई टैग मिला है। इसके दाने छोटे छोटे होते हैं और चावल पकने के बाद बहुत ही नरम होता है। ओके, और इसका इतिहास भी है बहुत लंबा, और धार्मिक रूप से भी ये इम्पॉर्टेंट है। दुबराज की उत्पत्ति सिहावा के श्रृंग ऋषि आश्रम क्षेत्र से माना जाता है, और इसका संदर्भ वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है, जैसा कि मैंने तमाम न्यूज़पेपर्स में पढ़ा है। ओके, तो नगरी दुबराज से निकलने वाला जो ये चावल है वो बहुत ही सुगंधित होता है, और 1 एकड़ में करीब 6 कुंटल तक उपज होती है इसके। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के मनप्पराई मोरक्को को जीआई टैग प्रदान किया गया? आंसर होगा तमिलनाडु, और इसे खाद्य सामग्री कैटेगरी में जीआई टैग मिला है। मोरक्को ये आपने खाया होगा, ठीक है, हल्दीराम और बहुत सारी कंपनियां इस प्रोडक्ट को पैक करके मार्केट में उतारती हैं। तो मूल रूप से ये मोरक्को जो है वो तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिला है, तो उसी का मनप्पराई शहर है। तो वहाँ का ये ख़ास तौर पर नाश्ता है, वहाँ एक अलग स्वाद होता है इसका। तो तमाम दूसरी कंपनियां भी अब चूँकि ये पॉपुलर हो रहा है पूरे देश में तो इसको बेच रही हैं, लेकिन मूल रूप से ये इसको जीआई टैग मिला है किस चीज़ के लिए? तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कम्बम पन्नीर थराचाई ये अंगूर की एक प्रजाति है, तो उसका उत्पादन किस राज्य में प्रमुख रूप से होता है जिसे जीआई टैग मिला है? इसका आंसर होगा तमिलनाडु। ठीक है, आमतौर पर देखिए अंगूर जो होता है ना वो जनवरी और अप्रैल के दौरान काटे जाते हैं। हालांकि ये जो अंगूर है कम्बम पन्नीर थराचाई, इसकी खासियत है कि ये उत्पादन सालों भर होता है ये अंगूर, तो सालों भर ये अंगूर देश में आपको मिल सकता है। ठीक है, महत्वपूर्ण बात। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु के किस जिले के मारतंड शहद को जीआई टैग प्रदान किया गया है? आंसर होगा कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी जिले में इसका उत्पादन होता है, और जीआई टैग की कैटेगरी क्या है इसकी? प्राकृतिक सामान। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के प्रसिद्ध खाद्य सामग्री ऊटी वर्की को जीआई टैग मिला है? ऊटी वर्की किस राज्य का? आंसर होगा इसका भी तमिलनाडु। खास तरह का ये बिस्किट टाइप का सामान है। ठीक है, बिस्किट टाइप का है, कुरकुरा होता है, और ये माना जाता है कि ब्रिटिश बिस्किट जो किरजित वो और फ्रेंच पेस्ट्री उन दोनों का जो मिश्रण है, उस दोनों का संस्करण है। ठीक है, हाइब्रिड वर्जन कह सकते हैं इसको। ओके, तो ये जीआई टैग की कैटेगरी क्या है? खाद्य सामग्री। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य के माना मदुरई पॉटरी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? आंसर होगा इसका भी तमिलनाडु। ठीक है, और ये कहाँ पर है? तमिलनाडु के किस जिले के लिए मिला है? तो शिवगंगा जिले में एक शहर है माना मदुरई, उसके लिए। यहाँ के कुम्हार खास तरह के मिट्टी के बर्तन और खिलौने बनाते हैं। टेराकोटा का उत्पाद होता है ये, टेराकोटा जानते होंगे आप। हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी में ये जीआई टैग मिला है इसे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य के प्रसिद्ध सेलम साबूदाना उसे जीआई टैग दिया गया है? सेलम साबूदाना, सेलम से देश भर में साबूदाना की आपूर्ति की जाती है। आंसर होगा इसका तमिलनाडु। ठीक है, सेलम जो है वो तमिलनाडु का एक ज़िला है, और वहीं से देश भर में साबूदाने की सप्लाई होती है, और जीआई
टैग की कैटेगरी क्या है इसके लिए? खाद्य सामग्री। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के मशहूर पान ऑर्थर वेट्रिलाई, क्या नाम है? ऑर्थर वेट्रिलाई, तो उसे जीआई टैग मिला है। आंसर होगा तमिलनाडु। ठीक है, और तमिलनाडु के कहाँ पर? थूथुकुडी जिले के आतूर और उसके आसपास के इलाके में ये इस पान की खेती होती है। और ख़ास विशेषता है इस पान में कि इसकी पत्तियों का जो डंठल होता है वो दूसरों की तुलना में लंबा होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि पैकिंग करते समय पत्ते में नमी का स्तर बना रहता है और ताजगी रहती है लंबे समय तक। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस प्रदेश के प्रसिद्ध नेगामम सूती साड़ी को जीआई टैग प्रदान किया गया? आंसर होगा इसका भी तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में स्थित एक नगर है, सिटी है, पेरिये नेगमम, तो उसी के लिए ये मिला है। सूती साड़ी उद्योग है वहाँ पर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य के मइलाडी स्टोन नक्काशी उसे जीआई टैग दिया गया? आंसर होगा इसका भी तमिलनाडु। ठीक है, मइलाडी जो है वो तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले का एक नगर है, एक सिटी है। तो वहाँ पर पत्थर पर खास तरह की नक्काशी की जाती है और इसे मइलाडी स्टोन कार्विंग कहा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको जीआई टैग दिया गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य के थैक्कल रत्न शिल्प को जीआई टैग प्रदान किया गया है? आंसर होगा इसका तमिलनाडु। ठीक है, थैक्कल जो है वो तमिलनाडु के नागापट्टिनम जिले में स्थित एक गांव है और वहीं का रतन क्राफ्ट मशहूर है। रतन बेल की एक त्वचा को छील कर बनाया जाता है और इस सामग्री को किसी ठोस लकड़ी या स्टील या एल्युमिनियम के फ्रेम में लपेटा जाता है और इस तरीके के ये बन जाता है हैंडीक्राफ्ट। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के मशहूर पान का पत्ता, क्या नाम है उसका? शोला वंदन वेट्रिलाई, तो उसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसका भी आंसर तमिलनाडु होगा। ठीक है, एग्रीकल्चर कैटेगरी में इसको जीआई टैग दिया गया है। और ये खास तौर पर ये जो पान का पत्ता है वो मदुरई जिले के चौरो और शोलावंदन, इसके अलावा कुछ और जगह हैं वहाँ पर ये पाया जाता है, उगाया जाता है। ठीक है, और अगर आप सोचिएगा कि कोई एक खास तरह का पान वहीं होता है, खास तरह की लीची वहीं होती है, खास तरह का चावल वहीं होता है, क्यों? क्योंकि वहाँ की मिट्टी जो है ना अलग अलग जगहों की, वो उस चीज़ को खास बना देती है। तो इसी वजह से ये वहाँ का जो ये पान का पत्ता है वो मशहूर है। ठीक है, बनारसी पान वो अलग वजहों से मशहूर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर के किस जिले की विश्व प्रसिद्ध बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया? आंसर का इसका कठुआ। कठुआ का नाम आपने सुना होगा कई बार आतंकवादी गतिविधियों में, लेकिन अब आप सुनिए कि जो डेवलपमेंट की बातें हैं वो, तो ये पेंटिंग है कठुआ ज़िले का बसोहली पेंटिंग और जम्मू कश्मीर का ये स्वतंत्र पहला जीआई टैग उत्पाद है। ठीक है, बसोहली पेंटिंग को 16वीं शताब्दी में राजा कृष्णपाल ने शुरू किया था और उनकी मृत्यु के बाद भूपत पाल ने और फिर उनके बेटों ने इसको जारी रखा और ये अभी भी कठुआ ज़िले में वहाँ जो जगह है उस जगह पर इस पेंटिंग को काफ़ी बनाया जाता है और देश में विदेश में ये पेंटिंग भेजी जाती है, बेची जाती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस केंद्र शासित प्रदेश की मशहूर बसोहली पश्मीना ऊनी उत्पाद को जीआई टैग मिला है? इससे पहले वाला क्वेश्चन चूँकि आपने जाना है बसोहली, तो इसलिए समझ जाइए जम्मू कश्मीर है इसका आंसर। ठीक है, जम्मू कश्मीर। और पश्मीना शॉल के बारे में तो सब जानते हैं। अगला क्वेश्चन, किस केंद्र शासित प्रदेश के राजौरी कचरी लकड़ी शिल्प को जीआई टैग मिला है? आंसर का जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये कचरी लकड़ी से घर के सजावटी सामान, खिलौने, इन सब को तैयार किया जाता है। काफ़ी मुलायम लकड़ी होती है और ख़ास तौर पर राजौरी ज़िला जो है ना जम्मू कश्मीर का, वहाँ ये होता है और उससे बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस केंद्र शासित प्रदेश के भद्रवाह राजमा को जीआई टैग मिला है? आंसर होगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, भद्रवाह ज़िले में खास तरह का राजमा होता है जिसे जीआई टैग दिया गया है। अगला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर के किस जिले के प्रसिद्ध मुश्क बुदजी चावल को जीआई टैग दिया गया है? आंसर होगा अनंतनाग। अनंतनाग जिले का ये खास तरह का चावल है। अगला क्वेश्चन,
किस केंद्र शासित प्रदेश के उधमपुर कलाडी एक डेयरी प्रोडक्ट है तो उसे जीआई टैग प्रदान किया गया है? आंसर होगा इसका जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये चीज़ से बनाया जाता है, डेयरी प्रोडक्ट जो चीज़ है ना उससे बनाया जाता है, और ये उसकी शक्ल जो है ना पेड़े की के जैसा ही होता है। ओके, अगला क्वेश्चन, रामबन सुलाई मधु, मधु मतलब शहद, तो उसका उत्पादन किस केंद्र शासित प्रदेश में होता है जिसे जीआई टैग मिला है? आंसर होगा इसका भी जम्मू कश्मीर। ठीक है, रामबन जिले में होता है इसलिए इसके आगे रामबन आप देख रहे हैं नाम। अगला क्वेश्चन, किस केंद्र शासित प्रदेश के रामबन अनारदाना को जीआई टैग मिला है? आंसर जम्मू कश्मीर। ठीक है, एग्रीकल्चर कैटेगरी में इसको जीआई टैग दिया गया है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, और कल मॉर्निंग को भी सुबह 7 बजे वीडियो देखना मत भूलना, डेली का करंट अफेयर्स।